महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति थी, पर आत्माएं अभी भी अशांत थीं। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन इस विजय ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। सगे संबंधियों की लाशें, रिश्तों की राख और शांति के नाम पर रक्त से सनी जमीन, यही शेष रह गया था। इस युद्ध में अगर कोई सबसे स्थिर रहा तो वह थे भगवान श्री कृष्ण। नीति, भक्ति और जीवन की हर परीक्षा में उन्होंने सबको राह दिखाई। और ऐसे ही एक दिन जब कृष्ण हस्तिनापुर से लौटने को तैयार हो रहे थे, तभी कुंती ने उन्हें रोक लिया। कुंती की पुकार, श्री कृष्ण रथ पर सवार हो चुके थे। वह द्वारका लौटने की तैयारी में थे। तभी कुंती ने धीमे स्वर में कहा, ग्रेटर देन वासुदेव, एक क्षण ठहरिए। कृष्ण मुस्कुराए, रथ से उतरे और बोले, ग्रेटर देन माता श्री, आपका आदेश मेरे लिए वचन है, बताइए। कुंती ने अपनी आंखों में भरे आंसू को छिपाते हुए कहा, ग्रेटर देन, मुझे आपसे एक वर चाहिए गोविंद। कृष्ण ने सहजता से उत्तर दिया, ग्रेटर देन, आप मेरी माँ समान हैं, जो चाहे मांग लीजिए। कुंती ने अपने मन के भीतर उतरते हुए कहा, ग्रेटर देन, हे मधुसूदन, मुझे जीवन भर केवल एक ही वर चाहिए, दुख। कृष्ण रह गए मौन। कुंती की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण क्षण भर के लिए मौन हो गए। उन्होंने अनेक भक्तों से भिन्न भिन्न वरदान मांगते देखे थे, कोई सुख मांगता, कोई संतान, कोई धन, कोई विजय, लेकिन कुंती की यह मांग अभूतपूर्व थी। कृष्ण ने गंभीर स्वर में पूछा, ग्रेटर देन माँ, दुख ही क्यों? संसार का हर प्राणी दुख से बचना चाहता है और आप उसे मान रही हैं। कुंती का उत्तर जो युगों तक प्रेरणा देगा। कुंती ने जो उत्तर दिया वह हजारों वर्षों बाद भी मानव जीवन के लिए प्रेरणा बना हुआ है। ग्रेटर देन, प्रभु, जब जब मुझे दुख मिला मैंने आपको पुकारा, जब जब जीवन में अंधेरा हुआ तब तब आपकी रोशनी ने मुझे राह दिखाई। सुख के समय तो मन खुद को ही करता समझ बैठता है, लेकिन दुख हमें याद दिलाता है कि हम कुछ नहीं, बस आपकी शरण में हैं। ग्रेटर देन, इसलिए हे केशव, मुझे जीवन भर दुख देते रहिए ताकि मैं सदा आपको याद करती रहूं, सदा आपके चरणों में रहूं। कृष्ण की आंखों में आंस। योगेश्वर, जिनकी आंखें योग की अग्नि से भीगी रहती थी, आज कुंती के शब्दों से नम थी। उन्होंने झुककर कुंती के चरणों को स्पर्श किया और बोले, ग्रेटर देन माँ, तुमने तो भक्ति का सार कह दिया। दुख में जो तुम्हें मानता है, सुख में भी वही याद रखे, ऐसा दुर्लभ है। तुम्हारा यह वचन युगों युगों तक धर्म, भक्ति और समर्पण का प्रकाश बनेगा। कहानी की प्रेरणा, ये प्रसंग केवल एक घटना नहीं, एक दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि सुख में अहंकार आता है, दुख में ईश्वर का स्मरण होता है। जो भक्त हर स्थिति में भगवान को याद रखता है, वही सच्चा भक्त है। समर्पण का अर्थ केवल वाणी से नहीं, वरदान से होता है। ट्राइडेंट साइन समापन संदेश। जब जीवन में कष्ट आए तो घबराए मत, ये समय ईश्वर से जुड़ने का है। सुख में तो दुनिया साथ देती है, लेकिन दुख में भगवान हाथ थामते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेट